तो ये है दोस्तों लेंगड़े की सब्ज़ी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा लेंगड़े ला रखे थे हमने दुकान से। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे से। तो दोस्तों हम लोग कल पहुँच गए थे अपने यहाँ ससुराल। तो मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना सुहाना और का यहाँ बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। यहाँ तो हमने फ़ैन भी नहीं चलाया है, इतनी ज़्यादा। और जहाँ पे हम लोग रहते ना वहाँ इतनी गर्मी होती है कि इतने रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती गर्मी के मारे। और फ़ैन हमेशा मतलब 24 घंटे फ़ैन चलाना पड़ता है। और यहाँ पे ना हमने नहीं अभी फ़ैन चलाया है और नहीं रात को कल फ़ैन चलाया है। तो यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। अभी मैं सुबह से नाश्ता वगैरह बनाया और नाश्ते में हमने लेंगड़े की सब्ज़ी, जो घर के मतलब आजकल हमारे पहाड़ों में लेंगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने तो मार्केट से ख़रीदे थे और लेंगड़े की सब्ज़ी, रोटी वगैरह, नाश्ता वगैरह हो गया है। और आज मेरा हो रहा है पूरा घर क्लीन कर रही हूँ, साफ़ सफाई। इधर धूल वगैरह इतना डस्टिंग करने हो रखी है। इधर पूरा देखो मेरे बेड वगैरह इतना धूल धक्कड़ हो रही है इधर। तो उसको साफ़ सफाई करनी है। और पर्दे वगैरह निकाल के मैंने आज तो पर्दे वगैरह धो रही हूँ। बेडशीट, पर्दे, बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े हो रखे हैं। घर आके ऐसे होता है, रूम में इतनी धूल धाल रहती है तो उसको साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो अब मैंने कहा यार चलो नाश्ता वगैरह बनाते पहले, फिर नाश्ता खा के यही काम है। फिलहाल मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो चलते हैं बाहर। और मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ना जब हम घर आते तो आप 24 घंटे सर में पल्ला क्यों रखती है? तो मैंने वो हमारे यहाँ पहाड़ों में कुछ इस तरीके का रिवाज है कि 24 घंटे मतलब सर नंगा नहीं रखना पड़ता है। जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको देके ना पल्ला रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ रिवाज है हमारे यहाँ। और चमोली में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो चलते हैं अब बाहर, हम लोग आपको मौसम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे मेरे ससुर जी मतलब लगे रहते हैं बाग बगीचे साज सज्जा में। तो ये हमारी इधर कद्दू की बेल और की, और इसमें पपीता रहे होंगे। तो कुछ हम माले भी भिजवाए थे और इसमें अब तो छोटे छोटे से पपीता रह गए हैं, कुछ इसमें हैं। और ये बीन्स वगैरह हो रखी हमारे यहाँ, और चुलाई के पत्ते वगैरह। इस बार ना इस पे बहुत ज़्यादा फूल आ रखे हैं। वो तो अमरूद का, तो इस बार अमरूद के पेड़ पे ना काफ़ी ज़्यादा फूल आ रखे हैं। तो लगता है कि अमरूद बहुत ज़्यादा होंगे। और नीचे ही है आम का पेड़, और ये देखिए आप, तो इसमें भी काफ़ी फूल आ रखे हैं अमरूद में। अगर मतलब ओला वगैरह नहीं पड़ेंगे तो लगता है अमरूद वगैरह काफ़ी होंगे इस बार भी। तो ये हमारे बगीचे हैं। और देखिए इधर तो आप लोगों ने हमारे घर से तो बाग बगीचे तो हर समय मैं दिखाती रहती हूँ। और ये है यहाँ का वेदर, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है, बढ़िया हो रहा मौसम। ठंडा मतलब बोले तो अच्छा सुहाना सा, और का बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और उधर पहाड़ी में ना धूप नहीं है तो वहाँ अंधेरा हो रखा है अभी। और ये सामने दिखाई दे रहा है आपको बद्रीनाथ हाईवे, जो रात को ना इतनी गाड़ियाँ जाम लग रहा है इधर बहुत ज़्यादा। इधर देखो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बढ़िया सा। यहाँ की सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ। यहाँ पर बच्चे, मेरे हस्बैंड जी, दादी, सब लोग बैठे हैं घर में। अभी तक इन्होंने ना पूरे इधर जाले वगैरह जितने लगे थे उनको साफ़ किया है। और ये इधर जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है तो मेरे हस्बैंड जी का काम होता है। जब घर आते हैं ना तो जो भी चीज़ें ख़राब रहती है उसको सब सही करना इनका ही काम होता है। मैंने आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा दिया है और अब मैं करती हूँ यहाँ घर का काम। तो आज पूरे दिन भर मेरी सफाई अभियान रहेगा, उसके बाद होगा खाना पीना। तो चलते हैं, अब साफ़ सफाई में लगती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो घर में आके हस्बैंड जी ने पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने पे रहते हैं। तो बच्चों को भी ले जा रखे हैं और अपना भी देखो। यहाँ देखो पूरी कटाई छटाई हो रही अभी तक पेड़ पौधों के जितने भी हैं इधर। ये घर में आके ना इनको लगता है कुछ ना कुछ काम, क्या काम किया जाए। पहले घर की सफाई, फिर पेड़ पौधों की निराई छटाई। तो दोस्तों कपड़े मैंने भिगोने रखे हैं। इतनी पर्दों पर इतनी ज़्यादा धूल हो रखी है कि क्या ही बताऊँ।
और अभी तक झाड़ू पोछा किया। पोछा पे भी इतना ज़्यादा धूल आ रहा था, बाप रे हो। 2 बार का पानी चेंज किया, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। अभी देखो हालत मेरी कैसी हो रखी है। तो अब धोती हूँ कपड़े वगैरह। अभी तक मैंने उनको सर्फ में पर्दे वगैरह भिगोने रखे थे, उनकी धुलाई करती हूँ। और उसके बाद तो खाना वगैरह बना दिया है। और मेरी हालत देखो, धूल से ऐसा और करना सर। तो मैंने कहा खाना बना देती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। और सुबह से काम धाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने सोचा मैं नहाऊँगी, बट कैसे नहाऊँ। यहाँ तो ठंडा हो रहा है और यहाँ चाहिए गर्म पानी। तो लाइट तो चली गई है और गीजर में बिल्कुल भी पानी गर्म नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दादी को। तो हमारे यहाँ आजकल पहाड़ों में होती लेमुड़े की सब्ज़ी, जो ऑर्गेनिक होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दिखाती हूँ। तो ये है लेंगड़े। तो ये हमारे यहाँ पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल ही खाया जाता है। जैसे बरसात होगी ना तो इनमें कीड़े होने शुरू होंगे, फिर कोई नहीं खाता है। और बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो दादी ने इनको तोड़ के रख दिया है, ये देखिए आप। तो ऐसे हाथ से ही तोड़ना पड़ता है, चाकू से नहीं काटना पड़ता है। तो हाथ की सहायता से ये टूट जाते हैं। और अभी इनको साफ से धुलेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो मैंने दादी को ये काम दे रखा था, है ना दादी? दादी तो अच्छे से तोड़ती है ना। दादी तुम्हारे यहाँ बहुत लेमुड़े होते ना? हैं? हैं। अच्छा, ये है दोस्तों लेमुड़े। ए बाबा, ईशान बोला दादी को नाटक मत करा। ईशान, आपको अपनी दादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि दादी? क्यों? दादा अच्छे नहीं? और दादा? दादा नहीं लाते? तो ज़्यादा आप बोले ना। दादी के साथ क्यों नहीं सोते हैं? जब दादा जाते हैं तब सोता हूं। अच्छा, जब दादा रहते तब नहीं सोते हैं? क्यों? दिन में सोता ना तब अच्छा, गोदी में सोई रहता गोदी में। तन्नी बोले बात यो मैगी होई हो मैगी और मां मैगी खाता मैं खाता मां ये बड़ा बड़े लोग आई पुटागुली को फ्राई पुटागुली को गए काम ना सुबह से अभी पूरा नहीं हुआ। ये सुबह से कभी पेड़ पौधों की छटाई पे लगे हैं, कभी लाइट का काम करे, कभी इन्वर्टर ठीक कर रहे हैं। तो सुबह से इनका कार्यक्रम चल ही रहा है ना दादी? वही तो नाती आपके सुबह से लगे हुए हैं काम पे। हैं? वही तो दादी देखो यहाँ पर लेंगड़े तोड़ने पे लगे हैं, आराम से बैठ के। दोस्तों ये देखो हमारे कितने सारे प्याज हो रखे हैं। तो ये हमारे बगीचे के हैं और ये मेरी सासू माँ ने 20 केले रखे हैं जो फिर अगले साल होंगे। और ये इतने सारे प्याज। और शाम को देखो गाड़ी कहाँ है, टूट गई है। तो हम आ गए हैं छत में और अब सनसेट होने वाला है। धूप भी लास्ट हो गई है और इस समय देखो पहाड़ियाँ कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। शाम को आप देख सकते हैं धूप लास्ट चली गई है। और अभी रात को जब आप देखेंगे ना, पूरे हाईवे पे इतनी सारी गाड़ियाँ जाम वगैरह लगा रहता है। तो ये है यहाँ की सुंदर से नज़ारे। मैं अपने बेटे को लेके आ रखी हूँ छत में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग रहती है और यहाँ पे हमारा घर है। तो मैंने कहा थोड़ा बेटी को घुमा लेती हूँ और अभी इधर घूम लेते थोड़ा छत में। और आज ना थोड़ा जल्दी भी खाना बनाना है। हमारे कोई रिलेटिव आ रखे हैं हॉस्पिटल में, तो उनके लिए जल्दी से खाना देना है। तो सासू माँ ने बोला कि जल्दी खाना बनाना। मैंने कहा थोड़ा मैं बेटी को घुमाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ किचन में। और 7:30 बजने के लिए उनको लिए खाना पहुँचाना है। तो अभी तो टाइम 6 बज रहा है, तो बन जाएगा फटाफट से।